औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस दौर में आज हम जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, अहले नज़र इस दौर को ज़माना आखिर का वो दौर बयान करते हैं जिसके बारे में सय्यदुल अंबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सूरह कहफ कसरत से पढ़ा करो। और इस सूरत में यानी सूरह कहफ में एक ऐसे इल्म का भी जिक्र है जिसे इल्म लुदनी कहा जाता है। एक ऐसा इल्म जो कि अल्लाह के खास बंदों पर इल्हाम की सूरत अता होता है। और गुजरे कई बरसों से जहां मैं खबरों, तज्जियों, करंट अफेयर्स की दुनिया से वाबस्ता रहा, इस दौरान मुझे कई ऐसी शख्सियात से मुलाकात या उनकी तहरीरों के मुताले का भी शर्फ हासिल हुआ। और ये बात मैं कर रहा हूँ ना सिर्फ पाकिस्तान या साउथ एशिया की बल्कि मशरिक़ वुस्ता की तमाम दुनिया में मुझे उनकी सोबत का एजाज़ हासिल हुआ। ख़ास तौर पे 2004 के बाद जब मैंने एंड ऑफ टाइम्स पे काम किया और फिर उस पर मज़ीद तहकीक करता रहा तमाम अरसे, और आज भी कर रहा हूं और जब तक जिंदा हूं करता रहूंगा। लेकिन हैरत मुझे तब हुई जब कई अमेरिकन थिंक टैंक्स में मैं गया और वहां जाके मैंने इसके अंग्रेजी तर्जुमे भी देखे। ये भी देखा कि वहां लोग अमेरिकन इस पे पढ़ रहे हैं। और फिर मैंने मशरिक़ वुस्ता में जब मैं गया और सफ़र किया और लोगों से मुलाकातें की तो इल्म हुआ कि इसका इब्रानी ज़बान में भी और फ़ारसी ज़बान में भी और अरबी ज़बान में भी इसका तर्जुमा हुआ और इसको लोगों ने पढ़ा। ये प्रोग्राम बाकायदा तौर पे जब टीवी से नशर हो रहा था तो इज़राइल में भी देखा जाता रहा। और बरसा बरस बाद आज सोशल मीडिया कि इस ज़रिए से आपसे गुफ्तगू का आगाज़ और राब्ता मैं क्यों कर रहा हूँ, उसका मकसद शिद्दत से इस एहसास का कवितर होना है कि मादियत परस्ती के इस दौर में यानी सिर्फ दौलत के पीछे भागती तहरीक अरबों इंसानों को गांव, देहातों, मोहल्लों, चौबारों से लेकर बाजारों से लेकर हुकूमत और रियासतों तक को हड़प कर गई, सिर्फ पैसे का लालच, और करती जा रही है। अब इसमें तहजीब, शराफत, रवायात का मजाक उड़ाते ये जो आसपास के लोग और जो भी माशरा है, ये हमें इस दौर तक ले आया है जिसके बारे में शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद फिर ज़हन में आता है कि तमाम कड़ियाँ एक एक करके टूटेंगी। पहली टूटने वाली कड़ी खिलाफत की होगी और आखिरी कड़ी जो टूटेगी वो नमाज की होगी। ये दौर इब्तिला है, फितनों का दौर है। वक्त तीर चला रहा है, तीर अपने कमान से, और हम सब उसके तीरों का निशाना हैं। हमारे सीने पे वक्त के तीर लग रहे हैं, हर लम्हा, हर घंटा, दिन रात वक्त का तीर हमारे सीनों पे लग रहा है। हम कब तक बर्दाश्त कर पाएंगे इन तीरों को, कब तक जिंदा रहेंगे वक्त के इन तीरों के सामने? अगर आपको ये बात समझ आ जाए तो आप खुद को ज्यादा से ज्यादा इस दुनिया
के फरेब से दूर रखेंगे। और आपको यकीन होता जाएगा कि ये दुनिया किसी को एक ही वक्त में हंसा रही होती है और दूसरे को रुला रही होती है, फिर उसे रुलाती है और इसको हंसाती है, किसी के सर पे ताज रखती है और फिर अगले ही रोज उसे खाक में मिला देती है। तभी हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुनिया में आदम को सजा के तौर पे भेजा गया है, इंसान को सजा के तौर पे इसको भेजा गया दुनिया में, और फिर हदायत इसीलिए वो करते हैं कि इससे बचो, ये सजा है। ये दुनिया जो है ये अपने आशिकों के लिए मौत का पैगाम है। यहाँ जो भी कुछ है जवाल पजीर है। ये ना यहाँ पे खुशी पायदार है, ना यहाँ पे गम दायमी है। सिर्फ एक चीज लाजिम है, मुकद्दर है हम सब का। जैसा कि मैंने पहले बात भी की कि हर गुजरता लम्हा एक तीर की तरह हमें छेद रहा है और ये छलनी करते लम्हात ही हमें असल हकीकत की तरफ लेके जा रहे हैं, और वो सिर्फ एक है, यानी मौत। जो वक्त, घड़ियां, माह साल गुजर गए वो मुझसे कहीं बहुत दूर रह गए, बचपन के दिन, लड़कपन के दिन, सब कुछ। लेकिन जो कुछ मेरे बहुत करीब है, मैं नहीं जानता कितना करीब, हम में से कोई भी नहीं जानता। चंद लम्हात, घंटे, माह साल जो करीब है, इस वक्त के, इस लम्हे के, वो सिर्फ मौत है।